नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बच्चों इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7D और क्वेश्चन नंबर 31 से लेके बच्चों 32 42 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन इसमें लेके आ रहे हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। क्या कहता है? 3z² माइनस 10z प्लस 8। बच्चों मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक क्वेश्चन जो थे उनमें लास्ट 2 क्वेश्चंस में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। फिर से देखते हैं बच्चों, यहां पे है 3 और यहां पे है 8। पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 8 जा होता है बच्चों 24। 24 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6। अब इनमें से कोई एक ऐसा पेयर है जो करेक्ट पेयर है जिसका प्लस माइनस -10 होगा, -10। अब मेरे पास 2 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जिनका प्रोडक्ट, अब ये 2 आंसर यहां पे हो सकते हैं। एक तो -4 और -6, -10 होता है। -4 और -6 का प्रोडक्ट बच्चों 24 होता है। नो प्रॉब्लम, पहले ये देखते हैं हम, गलत होगा फिर देखेंगे। 3z² माइनस 4z माइनस में 6z प्लस में 8। -4 और -6 होता है बच्चों -10 और -4 और -6 का प्रोडक्ट होता है 24, जो कि मेरे कोफिशिएंट ऑफ z² और कांस्टेंट टर्म के बराबर है। पहले हम ये देखते हैं बच्चों, इन दोनों नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है? z ओनली। क्या बचा? 3z माइनस 4। इन दोनों में से आ रहा है -2 कॉमन। अब अगर यही ब्रैकेट, जो ब्रैकेट यहां पे, यही ब्रैकेट यहां पे मिलती है एग्जैक्टली, तो हमारा क्वेश्चन गलत सही है, अदरवाइज होंगे। 2 से डिवाइड किया 3z, 2 से -8 को डिवाइड किया तो बच्चों आया -4। ये तो करेक्ट है, बहुत ब्रैकेट्स आर सेम। तो मैंने क्या ले ली बच्चों? ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया, 3z माइनस 4 कॉमन ले लिया और बचा क्या मेरे पास? z माइनस 2, z माइनस 2। एक क्वेश्चन हम गलत भी करके देखेंगे इन फ्यूचर, उससे हमें पता चलेगा कि ब्रैकेट सेम ना आने पर हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 31 32 बच्चों देखिए, 2x² प्लस x माइनस 45। कोफिशिएंट ऑफ x² है बच्चों 2 और कांस्टेंट टर्म है 45। कोफिशिएंट ऑफ x² है 2 इंटू 45 होता है बच्चों 90। 90 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 इंटू 45 अगेन, 3 इंटू 30, 4 इंटू 4 की टेबल में 90 आता नहीं है बच्चों। और क्या आएगा? 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 और बच्चों क्या होगा? 6, 10 इंटू 9, 10 9 जा होता है बच्चों 90 और 10 और 9 का डिफरेंस होता है बच्चों 1। आई रिपीट अगेन 10। तो ये सभी जो पेयर्स हैं ये हो गए रॉन्ग। हमें मिल गया हमारा आंसर किस तरीके से? मैंने यहां पे लिखा 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45। 10x माइनस 9x होता है बच्चों हमारी मिडिल टर्म x, 1x। तो हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब हमने क्या किया? फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लिया, हमें क्या मिला? 2x से जब 2x² को डिवाइड किया तो बच्चों x बचा और 10x को डिवाइड किया तो बचा मेरे पास प्लस का 5। अब लास्ट 2 टर्म्स में से आया बच्चों -9 कॉमन, बचा क्या मेरे पास? x प्लस में 5। बहुत अभी x प्लस 5 क्यों बचा? क्योंकि बच्चों मैंने दोनों टर्म को -9 से डिवाइड किया तो दोनों के साइन चेंज होंगे। मेरी ब्रैकेट सेम है तो मैंने उसी को कॉमन ले लिया और मुझे क्या मिला? 2x माइनस 9, और जो कि बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33, 6p² प्लस में 11p माइनस 10। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x p² कितना है? 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। 10 6 जा होता है बच्चों 60 और 15 4 जा होता है 60। अब हम रिदम में आने वाले हैं। अब मैं आपको वो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट नहीं दिखाऊंगा। प्लस का 15p माइनस का 4p, 15p माइनस 4p होता है बच्चों
11p करेक्ट है, -10। 6 और 15 में से आता है बच्चों 3p कॉमन, 2p + 5, यहां से आया बच्चों -2 कॉमन, और हमें क्या मिला, -2 से जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मिला 2p + 5। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो मैंने बच्चों ब्रैकेट्स को ही कॉमन ले लिया और बचा क्या मेरे पास 3p - 2। इट मींस मुझे मेरा फैक्टराइजेशन मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, 2x² - 17x - 30। बच्चों x² का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है 30। 2 × 30 होता है बच्चों 60। 12 5 होता है बच्चों 60, और 23 भी होता है, 12 5 भी होता है 60, 12 और 5 होते हैं 17। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बच्चों, -12x - 5x - 30। पहला काम मैंने क्या किया, -12 और -5 होता है बच्चों -17, बिल्कुल सही है। 12 5 होता है 60, वो भी सही है। तो पहले करके देखते हैं हम, करने से ही हमें कुछ मिलेगा। 2 और 12 में से आ गया बच्चों 2 कॉमन, और x² में से आ गया x कॉमन। मुझे क्या मिला, x - 6, x - 6। अब -5 और -30 में से बच्चों आता है -5 कॉमन। अब -5 से डिवाइड किया तो मुझे मिला x + 6। लुक एट बोथ द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स आर नॉट सेम। अब बच्चे क्या कर देते हैं, इसको तुक्का मार के प्लस कर देते हैं, भैया नहीं करना। अगर ब्रैकेट सेम नहीं है तो हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है। तो उस गड़बड़, अब गड़बड़ तो हो चुकी है, हमारा आंसर रॉन्ग है, तो मैंने अपना सोचने का तरीका चेंज किया बच्चों। मैंने कैसे तरीका चेंज किया, मैंने कहा भैया -20x प्लस में 3x, -20x + 3x होता है बच्चों -17, बिल्कुल करेक्ट है। और 23 होता है बच्चों 60, वो भी सही है। तो जो तरीका हमने पहले सोचा वो गलत हो गया, कोई बात नहीं भैया, हमारा क्या जा रहा है, रब कर दिया हमने। 2 और 20 में से आ गया बच्चों 2x कॉमन, क्या बचा x - 10, x - 3, और 30 में से कॉमन आ रहा है बच्चों 3, x - 10। अब देखिए बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले जो चीजें कॉमन नहीं थी वो अब कॉमन है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैंने x - 10 कॉमन ले लिया और मेरे पास बचा 2x + में 3। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35, 7y² - 19y - 6। 7 6 होता है बच्चों 42, 7 6 होता है 42। 21 2 होता है बच्चों 42, और -21y प्लस में 2y होता है बच्चों, -21 + 2 होता है -19। सही है बच्चों। 7y कॉमन, y - 3 + 2 कॉमन, y - 3, बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, y - 3 और 7y प्लस में 2। इट मींस बच्चों हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन। यहां पे क्या प्रॉब्लम है बच्चों, पहले एक प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। किस तरीके से नहीं है, पहले लिया मैंने माइनस कॉमन, क्योंकि x² वाली टर्म हमारे पास स्टार्टिंग में होने चाहिए। जब मैं इसको आगे लेके आऊंगा तो बच गया 5x², फिर मेरे पास x वाली टर्म ये बच्चों पॉजिटिव हो गई, और जो पॉजिटिव था 28 वो हो गया बच्चों नेगेटिव का 28। ये माइनस अब हमारे पास चलता रहेगा लास्ट तक। 28 5 होता है बच्चों 140, 28 5 होता है 140। 140 के फैक्टर्स करते हैं बच्चों हम पहले, 2 से 70, 2 से 35, 35 और 4 का प्रोडक्ट होता है बच्चों 140। 2 2 4 इंटू 35 होता है 140, और 35 और 4 का प्लस माइनस होता है बच्चों 31। तो मैंने क्या लिया बच्चों यहां पे 35x माइनस में 4x, 35x माइनस 4 होता है बच्चों 31x, और 35 इंटू 4 होता है बच्चों 140। इट मींस हम बिल्कुल सही कर रहे हैं अपना वर्क। यहां से आया बच्चों 5x कॉमन, क्या मिला x प्लस में 7, यहां से लिया -4 कॉमन, और मुझे क्या बचा x + 7।
आप कहोगे सर ये -4 कॉमन क्यों लिया? क्योंकि मुझे पहली ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो मुझे भी दूसरी ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव टर्म्स चाहिए। दोनों नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों? -4 कॉमन लिया। अब मेरा क्या आया? x + 7 कॉमन ले लिया और मेरे पास 5x - 4 कॉमन बच गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37, 3 + 23z - 8z²। अगेन बच्चों मैंने वही माइनस कॉमन लिया जो अभी लिया था। क्या आया? 8z² - 23z माइनस में 3। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ z² कितना है? 8 और कांस्टेंट टर्म कितना है? 3। कितना बनता है बेटा? 8 3 = 24। अब मुझे 24 बन जा होता है बच्चों, 24 और 1 का डिफरेंस होता है कितना? माइनस का 24z प्लस का z। माइनस का 24z प्लस का z होता है बच्चों -23z और 24 बन जा होता है 24। माइनस कॉमन ले लिया और यहां से आया बच्चों 8z कॉमन, z -3 + 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो मेरा क्या आया? कॉमन पार्ट 1, वो भी पॉजिटिव। यहां से -1 पहले था, मेरे पास एक ब्रैकेट कौन सी? z -3 कॉमन आ गई बच्चों, और मेरे पास क्या बचा? 8z प्लस में 1, और मेरा हो गया बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 6x² - 5x - 6। बच्चों 6 6 क्यों? क्योंकि x² का कोफिशिएंट है x, और ये कितना है बच्चों? कांस्टेंट टर्म 6। 6 6 36। बच्चों 9 4 -9x प्लस का 4x, -9 + 4 होता है बच्चों -5। सही है, बिल्कुल -5 ही चाहिए। हमने कॉमन क्या लिया बच्चों? 3x। क्या बचा? 2x - 3। बच्चों क्या कॉमन लिया? +2। कॉमन लेने का काम कहां सीखा था बच्चों हमने? बच्चों इस लाइन का सॉल्यूशन हमने 7a में सीखा था। 7a आती होगी 2x - 3। इट मींस बच्चों 2x - 3 क्या है? कॉमन पार्ट। बचा क्या? 3x प्लस में 2। 7a का रिवीजन होगा तो 7d आराम से होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों हमारे पास चैप्टर के। कितना है? 3m² + 24m प्लस में 36 बच्चों देखिए मेरा दिमाग में ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 36 3 होता है बच्चों 108 और 108 किसकी टेबल में आता है बच्चों? 108 के बारे में हम पता करते हैं कि भैया 108 का 24 से क्या रिलेशन है? 2 से 5 4 2 से 27 में से 4 नहीं आ रहा बच्चों। 3 से 9 3 2 6 6 2 12 और 9 का 24 से कोई नहीं है बच्चों। 3 3 9 और यहां पे आ गया 1। 3 3 9 9 2 18 18 6 होता है बच्चों कितना हमारा? 18 6 होता है 108। 18 6 और 18 और 6 होता है बच्चों 24। इट मींस हमें मिला प्लस का 18m प्लस का 6m प्लस का 36। बच्चों 3m कॉमन आया, बचा क्या? m प्लस 6। यहां से 6 कॉमन आया, दोनों को 6 से डिवाइड किया तो बचा m प्लस 6। m प्लस 6 ही क्या हो गया बच्चों? कॉमन ब्रैकेट। हमें क्या मिला? 3m प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 4n² माइनस 8n प्लस में 3 कोफिशिएंट ऑफ x² बच्चों 4 और कांस्टेंट है 3। 4 3 होता है बच्चों 12 और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 6 2 12 होता है बच्चों 4n² माइनस 6 माइनस 2 होता है बच्चों -8। -6 - 2 होता है -8 और -6 × 2 होता है बच्चों कितना? 12। तो 2n कॉमन आया,
बचा क्या बच्चों हमारे पास 2n माइनस 3, -1 कॉमन लिया बच्चों मैंने, -1 कॉमन लिया तो क्या बचा 2n माइनस 3, बहुत ब्रैकेट्स आर सेम, 2n माइनस 3 कॉमन, बचा क्या बच्चों हमारे पास 2n माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 और 41 ये देता हूं बच्चों मैं आपको होमवर्क। क्या है ये? तो आपको क्या करना है बच्चों, सुरेंद्र एस सहरावत, आपको क्या करना है बच्चों, सर्च करना है। क्या करना है? सर्च करना है किस पे? देखिए मैं सर्च करके देखता हूं, यहां पे गूगल पे सर्च करके देखता हूं, देखते हैं क्या निकल के आता है। गूगल पे कुछ सर्च करके आता है बच्चों, ये यहां पे करेक्टली राइट नहीं हुआ, दोबारा से क्या करता हूं मैं इसको राइट करता हूं, सो दैट कि आपको आई थिंक यहां पे क्या मिल जाए, सुरेंद्र एस सहरावत। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करते हैं बच्चों इस तरीके से सर्च, देखते हैं क्या निकल के आता है। ये हो गया हमारे पास गूगल पे सर्च आया बच्चों, सुरेंद्र एस सहरावत, सुरेंद्र सहरावत, डॉक्टर सुरेंद्र सहरावत आ रहा है एक तो, और एक आ रहा है भैया ये फेसबुक पे सुरेंद्र सहरावत में। क्या यूट्यूब पे आ रहा है कुछ? यूट्यूब पे आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं भैया, ये रहा सुरेंद्र सहरावत के नाम से, और यहां पे मैं कर देता हूं सुरेंद्र एस सहरावत। जब सुरेंद्र एस सहरावत सर्च करेंगे तो शायद मे बी बच्चों क्या आ जाए, यूट्यूब पे आपका निकल के आ जाए, ये रहा यूट्यूब पे सुरेंद्र एस सहरावत। बच्चों ये मेरा क्या है, चैनल है, आपको सर्च करना है और उसको आपको सब्सक्राइब करना है और आपको उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। बच्चों ये रही देखो 7B की मैंने आपको यहां पे एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रखी है, तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, आप यहां से बच्चों ये रहा 7B के सॉल्यूशंस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ओके बच्चों, चैनल क्या सर्च करना है आपको, चैनल करना है सुरेंद्र एस सहरावत के नाम से, और आपको इसको सब्सक्राइब भी करना है अपने दोस्तों के साथ। ये बच्चों मेरा यूट्यूब चैनल है सुरेंद्र एस सहरावत के नाम से, और यस क्लासेस बाई सुरेंद्र सहरावत बच्चों क्या है मेरा यहाँ पे हैंडल है, यूट्यूब चैनल का हैंडल। मिलते हैं बच्चों जल्दी ही अगली वीडियो के साथ।